हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी एजुकेशन विद खेमनारंग। हम लेकर आ रहे हैं जैव वर्गीकरण से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। अमनियोट्स डू नॉट इंक्लूड, अमनियोटा में शामिल नहीं है वे सभी चौपाए जंतु जो या तो धरती पर अपने अंडे देते हैं या फिर जो गर्भ में शिशु को पालते हैं। उनमें एक इम्यूनिटिक तरल भरा होता है, इम्यूनिटिक पदार्थ होता है। इसके अलावा जैसे कि सरीसृप और मछली, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो समुद्र में अंडे देते हैं। समुद्र वाले एनइम्यूनिटिक जीव कहलाते हैं, जबकि जिनमें इम्यूनिटिक पदार्थ एग में ही होता है अमनियोट्स कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं सभी बर्ड्स, रेप्टाइल्स और मैमल्स। तो इसमें इन्होंने पूछा है कि अमनियोटा में शामिल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा एम्फीबिया। जो जलीय जंतु होते हैं ये एनअमनियोट्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट इन द एनिमल्स ऑफ क्लास, किस वर्ग के जंतुओं में आहार नाल अनुपस्थित होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सिस्टोडा। सिस्टोडा को सामान्य भाषा में टेप वर्म भी कहते हैं क्योंकि टेप के आकार का होता है। यह परजीवी होते हैं, इस पर सीलियन नहीं पाई जाती हैं। तंत्रिका तंत्र, शरीर खंडित, सिगमेंटेड व पाचन तंत्र अनुपस्थित होता है। ये अपने पोषण को एब्जॉर्प्शन की सहायता से प्राप्त करते हैं, अपनी त्वचा द्वारा व्यक्ति से एब्जॉर्ब करके प्राप्त करते हैं। तो इनमें इसलिए पाचन तंत्र अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। द ग्रुप अमनियोटा इंक्लूड, अमनियोटा समुदाय में सम्मिलित है। तो अभी हमने इसको डिस्कस किया था कि अमनियोटा समुदाय में सरीसृप, पक्षी एवं स्तनधारी को सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29। खोंड टोड बिलोंग टू द क्लास, सींग वाला मेंढक इनमें से किस वर्ग से संबंध है? तो इसका आंसर है बी, रिप्टीलिया। एक सींग वाला मेंढक एक छिपकली होती है। वास्तव में क्या होती है? वो एक छिपकली होती है जिसे फिंड्रोसोम कहते हैं। यह सरीसृप वर्ग से संबंधित है, यानी कि रिप्टीलिया वर्ग से संबंधित है और यह मुख्यतः अमेरिका व मैक्सिको में पाया जाता है। इसके मस्तिष्क पर 2 सींग जैसी आकृति उभरी हुई प्रतीत होती हैं। क्वेश्चन नंबर 30। इन विच किंगडम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड बाय व्हिटेकर, व्हिटेकर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को किस संघ में रखा गया है? प्रोकैरियोटिक यानी कि जो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के जीव होते हैं, अविकसित कोशिका वाले। तो आपको पता है कि वो सभी जीव मोनेरा वर्ग में आते हैं। व्हिटेकर ने 1969 में जीवधारियों को 5 जगत में विभाजित किया। फर्स्ट है मोनेरा, जिसमें कि सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव आते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा, इसमें सभी यूकैरियोटिक कोशिका आते हैं, जैसे कि अमीबा, यूग्लिना। नेक्स्ट है फंजाई, इसमें भी यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव आते हैं, जैसे राइजोपस, पेनिसिलियम। नेक्स्ट है प्लांटीज में सभी बहुकोशिकीय जीवधारी वाले पौधे। क्या ध्यान रखना है हमें कि प्लांट में पौधे ही आते हैं, जैसे कि शैवाल, मोस। नेक्स्ट है एनिमिलिया, इसमें क्या आएंगे? यूकैरियोटिक और पोसी, मनुष्य हैं। आपको पता है कि प्लांट और एनिमल दोनों में ही बहुकोशिकीय जंतु पाए जाते हैं। क्वेश्चन है 31। विच इज एब्सेंट इन आर्चीबैक्टीरिया, आर्चीबैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है। तो इसका आंसर है बी, पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक तत्व होता है। यह कोशिका की संरचना को बनाए रखता है और स्फीति दाब 25 वायुमंडलीय दाब तक बनाए रखता है। यह पूरी तरह साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से घिरा होता है। यह प्राय कुछ बैक्टीरिया जैसे माइकोप्लाज्मा, आर्कीबैक्टीरिया, प्लांक्टोमाइसीस, रिक्टेशिया और क्लेमाइडी में अनुपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 32। लीनियर सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, पौधे के वर्गीकरण के लीनियस पद्धति पर। इसका ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन है पौधे के वर्गीकरण की लीनियस पद्धति किस पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा सी, फ्लोरल कैरेक्टर, यानी कि उसके पुष्पीय गुणों पर आधारित है। पौधों का वर्गीकरण निम्न वैज्ञानिकों ने दिया। सबसे पहले ओस्टवाल्ड ने दिया, किसके आधार पर? दलों के आधार पर। नेक्स्ट थियोफेस्ट्रस ने दिया पौधों को 1 वर्षीय, द्विवर्षीय या बहुवर्षीय में बांटकर। तीसरा कैरोलस लिनियस ने पौधों को पुंकेसरों की संख्या
एकलिंगी या द्विलिंगी तथा अंडकों की संख्या के आधार पर 24 भागों में विभाजित किया, यानी कि 24 भाग में डिवाइड किया। तो ये सब उसके जो हैं ये फ्लोरल कैरेक्टर हैं, पुष्पीय गुण हैं। तो इसलिए कैरोलस लिनियस ने जो अपना वर्गीकरण दिया पौधों के पुष्पीय गुणों के आधार पर दिया। लिनियस को पादप वर्गीकी का जनक कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि लिनियस को ही पादप वर्गीकी का जनक कहते हैं। आपको पता है कि वैसे भी टेक्सोनोमी यानी कि वर्गीकरण विज्ञान का जनक कैरोलस लिनियस ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज? निम्न में से कौन सी वर्गीकरण श्रेणी का सही अवरोही अनुक्रम है? तो इसका आंसर होगा, मतलब कि इसमें आपको अप टू डाउन जाना है, ऊपर से नीचे की साइड। तो इसमें सबसे बड़ा होता है किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, जीनस और स्पीसीज। जो ट्राइब है वो कुल और गण के मध्य में होता है, और श्रेणी अगर कहीं कहीं पे दी हुई होती है वो क्लास और ऑर्डर के मध्य होती है। कहाँ पे होती है वो? क्लास और ऑर्डर के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। कारपेंटर आंट्स बिलोंग टू विच ऑफ द फ्लोइंग द ऑर्डर्स? बढ़ई चींटी निम्न में से किस गण से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा डी, हाइमेनोप्टेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए ड्यूटेरोसोम? ड्यूटेरोसोम यानी कि निम्न में से कौन ड्यूटेरोसोम नहीं है? तो इसका आंसर है ए, स्नेल यानी कि घोंगा। घोंगा प्रोटोस्टोमिया के अंतर्गत आता है, अतः यह एक ड्यूटेरोस्टोम के अंतर्गत नहीं आता है। प्रोटोस्टोमिया के अंतर्गत एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा व मोलस्का आते हैं, जबकि ड्यूटेरोस्टोमिया के अंतर्गत इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा व कॉर्डेटा वर्ग आते हैं। अब सबसे पहली बात है कि